सिमी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है और आपके सामने प्रस्तुत है एमसीक्यू ब्लास्ट। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत ही अहम महत्वपूर्ण एमसीक्यू और ये बेसिक लेवल है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है बेसिक लेवल और दूसरा पार्ट है एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल को आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने आता है, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स -1/2। पहले जो बच्चे नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि साइन इनवर्स के लिए और कॉस इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स फंक्शन के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए साइन इनवर्स x लिख दिया हमने, y = साइन इनवर्स x, तो इस फंक्शन के लिए जो अहम वैल्यू होंगी किसकी, बाई की, वो होना चाहिए, जो प्रिंसिपल वैल्यू है बाई की वो होना चाहिए किससे किसके बीच में, π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में होना चाहिए। राइट तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये क्या है हमारा साइन इनवर्स -1/2, तो -π/2 से π/2 के बीच में हमें वैल्यू चेक करनी होगी। यहाँ पे ये है आपका, इधर आता है 0 डिग्री, इधर आता है π/2, इधर आता है ये आता है पाई और ये आता है आपका 3π/2, इधर आता है 2π। ठीक है, या इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम कि साइन -x बराबर होता है -sin x, ऐसे ही साइन इनवर्स -x बराबर होता है -sin इनवर्स x। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -sin इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2, साइन किसका 1/2 होता है मेरा, 30 डिग्री का 1/2 होता है। 30 डिग्री मतलब π/6 का 1/2 होता है। तो क्या आएगा ये साइन इनवर्स 1/2, ये किसके लिए, दिस इज फॉर 30 डिग्री यानी π/6 के लिए, तो आ रहा है -π/6। ऑप्शन सी आ रहा है इसका सही, ऑप्शन सी। देख लेते हैं आंसर क्या है, ये दिख रहा है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, -π/6। साइन -π/2 की वैल्यू आ गई है -π/6। ओके, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये कॉस इनवर्स x के टर्म में या टेन इनवर्स x के टर्म में या कॉट इनवर्स x के टर्म में। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे y = साइन इनवर्स और x को हम ले सकते हैं x/1 और यहां बना लेंगे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। और जो ये वैल्यू है इस एंगल को हम बोल देंगे, ये मान लीजिए वैल्यू है y। तो y के सामने जो एंगल है उसका साइन है x और ये क्या है हाइपोटेन्यूस 1। तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा, इससे आप देख सकते हैं, इससे हो जाएगा साइन y बराबर x/1 यानी y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x/1। राइट, अब इस साइड की बात करें, इस साइड की मतलब नाम दे देते हैं इनको ABC। ए बी की बात करें तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC² बराबर है AB² प्लस BC²। और हम कह सकते हैं कि AB² बराबर है AC² माइनस BC²। AC कितना है 1, BC कितना है x, लेकिन उसका स्क्वायर है। तो AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर आ गया है √1 - x²। AB बराबर आ गया है √1 - x²। तो अगर हम cos इनवर्स x की वैल्यू लिखना चाहते हैं, अगले पेज पे देख लेते हैं, हम फिर से बना देते हैं उसी ट्रायंगल को। हम उस ट्रायंगल को बना चुके हैं और उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। हमने इस वैल्यू को लिया था, इस एंगल को लिया था हमने y, दिस इज x एंड दिस इज 1, दिस इज 1 - x²। यहां तक हम कर चुके हैं। अगर हम इसमें लिखना चाहते हैं cos y, तो cos y कितना आएगा भाई, cos y आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 - x²/1 यानी y बराबर आएगा cos इनवर्स √1 - x²। अगर हम tan लिखना चाहें इसमें तो tan इनवर्स बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स बराबर आएगा tan इनवर्स x/√1 - x² बराबर आ जाएगा y, या आप tan y लिख सकते हैं, tan y से आ जाएगा। और cot का रेसिप्रोकल होता है tan, तो cot इनवर्स 1/x², 1 - x² अपॉन x का अंडर रूट, ये भी आएगा y। मतलब तीनों ही ऑप्शन इससे मैच कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स एक्स के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार ट्रायंगल देख लीजिए, जो भी वैल्यू आपको दी है ना समझ में आया हो तो आप इसे क्या लिखें, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको आप बोल दीजिए x और इधर बोल दीजिए 1, तीसरी साइड निकाल लीजिए और बाकी उसकी सहायता से cos और tan की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू cos इनवर्स x के टर्म में आ गया, tan इनवर्स x के टर्म में आ गया और cot इनवर्स के टर्म में भी आ गया, तीनों के टर्म में आ गया। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस एक्स। cos इनवर्स माइनस एक्स, इसका आंसर तो सी है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा हमें कैसे है। हमने किया इसे मान लिया y के बराबर, माना ये y के बराबर है, तो हम ऐसा कह पाएंगे y इक्वल टू होगा, y इक्वल टू है cos इनवर्स माइनस एक्स, या हम ऐसा कहते हैं cos y इक्वल टू है माइनस एक्स, या हम ऐसा कहते हैं x बराबर है माइनस cos y। x बराबर है, इसको मैं ऐसा लिखना चाहते हैं cos पाई माइनस एक्स। देखिए जरा, पाई माइनस वाई, सॉरी इसे हम लिखेंगे cos पाई माइनस वाई। cos पाई माइनस वाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और पाई के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते नहीं हैं। मतलब cos का cos आता है, साइन का साइन आता है, tan का tan आता है, चाहे आप प्लस कर रहे हो पाई में से या माइनस कर रहे हो। तो cos पाई माइनस वाई क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस cos बाई होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसा नहीं कर सकती क्या, cos इनवर्स को इधर ले आए, cos को इधर ले आए, तो क्या बन जाएगा ये cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस बाई, या y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अर्थात cos इनवर्स माइनस x लगाने पर आता है आपके सामने पाई माइनस cos इनवर्स x। ये cos के साथ भी होता है, ये cos के साथ भी होता है, और ये sec के साथ भी होगा, क्योंकि cos के साथ हो रहा है तो sec के साथ तो होना लाजमी है, और साथ ही साथ ये आपका होगा किसके साथ में, cot इनवर्स x के साथ में भी होगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन सी तो मिल चुका है हमें। अगर हम ऐसा लिखते, कैसा लिखते, साइन इनवर्स, सबको बता देते हैं आपको, माइनस एक्स बराबर है माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन हम cos में लिखते हैं, अगर cos इनवर्स माइनस एक्स तो ये आता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। जो cos के साथ होता है सेम होता है sec के साथ, अभी प्रूव कर चुके हैं हम। ये आता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, ये याद रखना चाहिए आपको। और जो sec के साथ होता है वही एग्जैक्टली cot के साथ होता है। cot के साथ क्या होता है, cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर आता है ये पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। मतलब जिस जिसमें cos आ रहा है सब में आता है भाई, cos तो cos में आ ही रहा है, sec में आ ही रहा है, और cot में आ ही रहा है। अब बात कर लें tan की, तो tan में आपके tan में भी तो आता है cos, बिल्कुल tan में आता है cos, लेकिन tan में वो नीचे आता है। तो tan में जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस tan इनवर्स x, और रह गया आपका cosec। तो cosec में जो वैल्यू आती है आपकी cosec इनवर्स माइनस x बराबर माइनस cosec इनवर्स x। तो आपको याद रखना है किसके साथ में आ रहा है, cos इनवर्स x के साथ आ रहा है माइनस x, sec इनवर्स माइनस x के साथ आ रहा है, और cot इनवर्स माइनस x के साथ आ रहा है। इन तीनों के साथ डिफरेंट आ रहा है, तो ये रिलेशन आपको याद रखनी चाहिए, बिल्कुल याद रखनी चाहिए भाई। नेक्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर, इसका ऑप्शन तो डी है, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाई 2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू भी होती है पाई बाई 2। तो इसे अपन प्रूव कर लेते हैं। हमने माना, क्या माना, माना साइन इनवर्स x बराबर है a, साइन इनवर्स x बराबर है a, तो साइन a बराबर हो जाएगा x। ऐसे हमने माना cos इनवर्स x बराबर है b, तो cos b बराबर हो जाएगा x, राइट, cos b बराबर हो जाएगा x। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसे हम प्रूव करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये इन सब के बराबर है, राइट। तो x को हम लिखने वाले हैं साइन के टर्म में, मिल गया, तो साइन वाले के इस्तेमाल हम कर लेते हैं चाहे तो। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ, x बराबर आ गया साइन a, x बराबर साइन a।
एक्स बराबर, ऐसा नहीं लिख सकते क्या इसको, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए, या कॉस को इधर ले आए तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस ए को इधर ले आए तो ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ए किसको माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। और ये बड़ा अहम फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, दिमाग में बैठा लीजिए। और इसकी वैल्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होती है, इसकी वैल्यू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एक और तरीके से दिखा देते हैं आपको, जरा टेन वाले से दिखा देते हैं तो थोड़ा याद रह जाएगा। हमने क्या किया, हमने माना, क्या माना, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके सामने, टेन थीटा। क्या हम टेन थीटा को कॉट के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस कॉट इन को इधर ले आए, हम कहां ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को भी लेफ्ट में ले आए तो थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा पाई बाई 2। और थीटा हमने किसको माना था, जरा देखो ऊपर देखो, किसको माना है, थीटा, थीटा माना है हमने टेन इनवर्स एक्स को। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो साइन के लिए भी वैलिड है, साइन कॉस के लिए, टेन कॉट के लिए वैलिड है, और सेक और कोसेक के लिए वैलिड है। दो तो प्रूव कर लिया अपन ने। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दीस। ये बहुत आता है आपके एयरफोर्स एसएसआर वगैरह में, जो कॉम्पिटिशन है उनमें काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना चाहिए। अगला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका जो आंसर है वो आंसर तो आएगा ए, लेकिन अपन देख लेते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, x को अपन मान लेंगे या पुट कर देंगे इसमें, पुट x बराबर साइन ए, y बराबर साइन बी। तो जब x की वैल्यू साइन ए है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसकी क्या जरूरत है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जरूरत है हमें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए, यानी ये आ जाएगा कॉस ए। ऐसे ही 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अर्थात ये आ जाएगा आपके पास कॉस बी। तो जो अज्यूम्शंस लिए हैं इन वैल्यूज को हम कहां रखने वाले हैं, जो हमें दिया हुआ है उसमें रखने वाले हैं। अगले पेज पर रख लेते हैं। तो हमने जो अज्यूम किया था उसके हिसाब से यहां क्या बनने वाला है, यहां बनने वाला है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, और एक्स को हमने क्या माना है, साइन ए। ये क्या बन गया, कॉस बी, प्लस माइनस वाई को क्या माना है हमने, साइन बी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया था, याद होना चाहिए आपको, कॉस ए। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, साइन इनवर्स, ये आ गया है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी कॉस ए, अर्थात ये आपको मिल गया है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन से चांस चला गया, ये आ गया ए प्लस माइनस बी। याद करो साइन ए किसको माना था, दिखा देते हैं पिछली स्लाइड में, ए माना था हमने साइन ए को, ए मतलब साइन इनवर्स एक्स, एक्स, और बी क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स बाई। कहां से देखिए जरा, यहां देखिए, एक्स और बाई माने थे हमने, ए और बी नहीं माने थे। तो यहां से आपका ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और बी कितना आ जाएगा यहां से साइन इनवर्स बाई, वो वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। ए कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स, और बी कितना आ गया, बी आ गया साइन इनवर्स बाई। तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन ए, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स बाई। मतलब प्लस का होगा तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स बाई। जो वहां किया वही यहां करना है हमें क्या करना है, हमें कॉस इनवर्स एक्स को मान लेना है ए, और कॉस इनवर्स बी को मान लेना है बी। मान लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, यानी कॉस
ए बराबर एक्स, ऐसे हमने माना कॉस इनवर्स वाई बराबर बी, तो कॉस बी बराबर वाई, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई बी आने वाला है आंसर। तो आप चाहें तो बी में रख के देख सकते हैं या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर होता है, कॉस क्यों लगा रहे हैं, क्यों आंसर कॉस में है, तो ये आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। भाई कॉस में जब प्लस आता है तो एक्सपेंशन माइनस आ जाता है। तो कॉस ए कितना है, कॉस ए है एक्स, कॉस बी कितना है, कॉस बी है बाई साइन ए कितना हो जाएगा, जरा देखो साइन ए कितना हो जाएगा, कॉस ए का मान है आपका एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, और साइन बी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन बी कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये कहाँ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है यहाँ पर बी में। जब हम प्लस लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, जब यहाँ माइनस लेंगे तो आएगा प्लस, मतलब उल्टा आता है, उल्टा आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर प्लस माइनस बी बराबर कॉस इनवर्स में क्या आ गया एक्स बाई, फिर है माइनस प्लस लिखें तो अच्छा आएगा, माइनस प्लस में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया है, बी आ गया है। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वही है, सेम फॉर्मूला है, इसका आंसर हमें मिल चुका है, बी आ गया है। अब है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमें सीधे सीधे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो हम इसमें रखने वाले हैं x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, तो रख देते हैं, इसे हम कह देते हैं y बराबर है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x मतलब 2 साइन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा ये अंडर रूट में है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जरा याद करो फॉर्मूला बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन चला जाएगा और आपके पास हो जाएगा 2 थीटा बाई बराबर 2 थीटा। तो यहां से बताओ बच्चों थीटा बराबर हम नहीं लिख सकते क्या, साइन इनवर्स एक्स, तो हम लास्ट में क्या लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये कौन सा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, जो फॉर्मूले है ना वो तो आपको डायरेक्ट याद कर लेनी चाहिए। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। लेकिन ये ऐसे याद नहीं हो जाते हैं कि आपने देख लिया याद हो गया, आपको पेन चलाना पड़ेगा। इसके लिए पेन चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फंडामेंटल के लिए रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, फिर ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाले हैं नहीं ये। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो इसका आंसर तो आने वाला है सी, इसका आंसर आने वाला है सी। कहां है सी, ये रहा सी। हम यहाँ पे रखने वाले हैं x बराबर कॉस थीटा, हमने मान लिया इसको बाई, और हमने क्या किया पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x की वैल्यू रखेंगे कॉस थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स x। किस में रखने वाले हैं, y में रखने वाले हैं, तो तरह रखते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या मानी हमने कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आपको याद है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है कॉस 2 थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा।
तो कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, तो बाय बराबर आ गया 2 थीटा, यानी वाई बराबर आ गया आपके सामने थीटा। थीटा क्या है जरा देखो 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 इधर देखो, थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये मिल गया हमें आंसर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और फॉर्मूले याद दिला लेते हैं हम आपको कॉस वाले, ये फॉर्मूले याद है कि आपको नहीं याद है, तो आपको फॉर्मूले याद दिला देते हैं। आंसर तो हमें मिल चुका है, एक मिनट, 2 कॉस इनवर्स एक्स इसका आंसर है, गलती से यहाँ पे साइन हो गया है, ये दिस इज 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, बिल्कुल हमेशा याद रखना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कुछ विशेष नहीं किया है हमने, इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उससे बन गया है, या कॉस को साइन के टर्म में लिख दिया है, तो उससे मिल गया हमें ये फॉर्मूला। ऑप्शन सी है इसका, डी गलती से टिक हो गया है। ये है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसमें ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एक्चुअल में। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आप कहें कि हमें क्या इनवर्स सॉल्व करने के लिए ये फंडामेंटल फॉर्मूले आने चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए बच्चों। अगर ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो फिर इनवर्स मुश्किल होगा आपके लिए, तो फंडामेंटल फॉर्मूले तो पढ़ने पड़ेंगे हमें अच्छी तरह से। तो इसमें हमें रखना है, अगर आप देख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये मैच कर रहा है बिल्कुल। 3x साइन थीटा क्या है यहाँ पे x, 4x क्यू, यानी x की हमें क्या रखना है, इसमें साइन थीटा रखना है। तो हमने एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है, वो क्या किया, x बराबर साइन थीटा, ये मिल गया हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अभी तो ये फॉर्मूला बताया आपको, इसका मान क्या है भाई, RHS का मान क्या है, साइन 3 थीटा, तो y बराबर है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, यानी y बराबर है 3 थीटा। जब x की वैल्यू साइन थीटा मानी है, x की वैल्यू साइन थीटा मानी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, साइन इनवर्स x, तो y बराबर 3 साइन इनवर्स x, यानी ऑप्शन ए आने वाला है करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला फॉर्मूला हमारे सामने यूज होगा cos 3 थीटा का, तो इसको तो मान लिया हमने भाई, और आपको याद दिलाते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब आप इन दोनों को मिलाइए जरा, 4x क्यूब माइनस 3x, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा, x की जगह cos थीटा रखना है, क्लियर दिख रहा है हमें। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, x की वैल्यू रख दी cos थीटा, तो क्या आ गया भाई, ये y बराबर आ गया cos इनवर्स 4 cos x के cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। और फॉर्मूला देखे आप, ये भी आपने, ये है cos इनवर्स, दिस इज cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा आपके पास क्या बचने वाला है, 3 थीटा, और जब x की वैल्यू है cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, यानी y बराबर है 3 cos इनवर्स x, यानी ऑप्शन सी आने वाला है यहाँ पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके दोनों ऑप्शन ठीक है, इसके ये b और d दोनों ठीक है, b और d दोनों ठीक है। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा tan a, ये वाला फॉर्मूला, tan a प्लस b बराबर है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आप देखिए जरा, इससे मिलाइए x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो निश्चित तौर पे हमें x tan इनवर्स x को मानना है a और tan इनवर्स y को मानना है b।
तो ये हम दोनों इसका प्रूफ जो है बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, हालांकि मुश्किल है नहीं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने क्या करना है, इसको मानना है a, थोड़ी जगह कम है इसलिए हम संकोच कर रहे हैं, इसका मान है b, तो हम रख देंगे, कहाँ रख देंगे, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, तो आ जाएगा tan a प्लस b बराबर tan a को क्या लिख पाएंगे, tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया है a, इसको क्या लिख पाएंगे हम x, tan b को क्या लिख पाएंगे हम y, 1 माइनस एक्स वाई, यानी a प्लस b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a किसको माना है हमने, tan इनवर्स x को, b किसको माना है हमने, tan इनवर्स y को, बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई, हो गया प्रूफ। चलिए छोड़ा नहीं बच्चों के लिए, हो गया प्रूफ। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव है, प्लस 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 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी। ये कब है हमारा, जब x और y एक से जीरो किससे बड़े हो, जीरो से बड़े हो, मतलब पॉजिटिव हो, और x y एक से छोटा हो, x y एक से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा एक्चुअल पे, x y एक से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर x y एक से बड़ा हो गया, अगर बड़ा हो गया तो इसमें जो आंसर आता है आपका वो आता है पाई प्लस, एक्चुअल में पाई की प्लस में आ जाता है वो, अगर हम लिखना चाहें उसको तो दैट बिकम्स पाई प्लस, यानी ऑप्शन सी में थोड़ा सा करेक्शन है, यहां हमें ऐसा लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब अब सही है, वो करेक्शन आया वहां पे, एक पाई प्लस लगाना होगा आपको, ये बिल्कुल हाँ, उसी के बाद ये करेक्ट होगा, अन्यथा ये करेक्ट नहीं रह जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपका x बाय एक से बड़ा है तो आप किसके साथ लिखते हैं, तो आप पाई प्लस करके लिखते हैं, अगर छोटा है तो आप सीधा लिख देते हैं, कौन सा लगा करके, tan a प्लस tan b वाला फॉर्मूला लगा करके आप सीधे सीधे उसे मेंशन कर देते हैं, वहां कोई इशू नहीं आता है। एक बार आगे के पेज में थोड़ा और दिखा देंगे इसको आपको साफ सुथरे तरीके से। ये जो है इसमें होना चाहिए था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यदि x और y तो जीरो से बड़े हो और x y एक से बड़ा हो, x y एक से बड़ा हो तो क्या होता है यहाँ पे, ये नेगेटिव हो जाता है, तो उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ता है इसमें पाई प्लस। तो इसका आंसर बी और सी दोनों सही होंगे, मतलब डी को टिक करेंगे, बोथ बी एंड सी, डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा tan इनवर्स a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, इससे आएगा ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b, लेकिन tan a बड़ा होना चाहिए किससे, tan b से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो इसमें आपका आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाय बड़ा हो जीरो से, और x और y बड़ा हो जीरो से, और x भी बड़ा हो y से, सी आएगा, x भी बड़ा हो y से, अगर x y से बड़ा है तभी तो पॉजिटिव आएगा ही, इसी फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है ऑप्शन, ये फॉर्मूला लगेगा आपको इसको प्रूव करने में, ये वाला tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। ये आता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b इंटू tan c, अपॉन में आता है दो दो की पेयर, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। आप देखिए इसके एनालॉगस कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है b, तो b आएगा, तेरा का है b। वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स x, ये सभी के बराबर होती है, किसके बराबर है ये, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, जब अपन ने थीटा मान लिया तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा tan इनवर्स x बराबर या 2 थीटा मान लो, 2 थीटा मान लो, चलो 2 थीटा,
तो 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, आपको मैं थीटा मान लूं तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। tan इनवर्स x आ जाएगा थीटा, यानी x पर आ जाएगा tan थीटा। तो अगर हम इसको लें, इसमें वैल्यू रखें तो क्या आएगा हमारा tan इनवर्स 2x यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, याद है क्या आपको? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। तो दिस इज tan इनवर्स tan 2 थीटा, अल्टीमेटली क्या जाएगा 2 थीटा। क्या माना था हमने इसको, 2 थीटा माना था। इसमें आप रखेंगे तो इसमें क्या जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अगर आप नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, tan को साइन और कॉस के टर्म में लिख देना है। यानी tan थीटा को अगर आप इसे प्रूव करना चाहे तो ऐसे प्रूव हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर तो 10th लेवल का मैथ है भैया, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यानी 2 थीटा। तो 2 थीटा तो माना था हमने, ऐसे कॉस वाला भी आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये सभी के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है भाई, याद होना चाहिए आपको। ये वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी इस तरह के फॉर्मूले आते हैं आपके सामने, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, तो आपको थोड़ा केयरफुली ये सोचना होता है कि मुझे इसमें ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि अंडर रूट वाला साइन हट जाए। अगर अंडर रूट वाला साइन हट जाएगा तो ये आसानी सॉल्व हो जाएगा। अंडर रूट वाला साइन हट जाए तो हमें जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि हमें इसमें ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो हटा देगा। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं क्या, ये पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, यानी x अपॉन a बराबर साइन थीटा, यानी साइन यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, इसको मान लिया y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाता है कि किसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, x को क्या मान लिया हमने, x को मान लिया a साइन थीटा, a साइन थीटा, और नीचे क्या है भाई, नीचे a स्क्वायर, x क्या है a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो अंडर रूट है उसमें क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा a, तो a साइन थीटा अपॉन a बाहर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें आशा है आप सभी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसे a चला गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अगले पेज पे चले जाते हैं, तो हम कहां पहुंच गए हैं, हम यहां पहुंच गए हैं tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसके बराबर चल रहा है ये, y के बराबर चल रहा है भाई, y के बराबर। हम पहुंच गए हैं tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर है, y के बराबर है। tan इनवर्स से tan चला गया तो थीटा बराबर y, और थीटा क्या आया था, थीटा आया था साइन इनवर्स x अपॉन a, थीटा लिया था साइन इनवर्स x अपॉन a। ऑप्शन बी आ गया है इसका आंसर। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो प्रैक्टिस से थोड़ा आपको आइडिया लगने लगता है कि किसमें आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए ताकि आप आसानी से सॉल्व उसे कर पाएं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है कॉट के केस में, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हम आपको सजेस्ट करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन आपको करना चाहिए
वो करना चाहिए कोसेक थीटा के टर्म में, कोसेक थीटा के टर्म में। कोई कहे सर मैं सेक में कर दूं, सेक में कर सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा सा प्राप्त करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी आपको, और कुछ नहीं होगा, है ना। बाकी कोई इशू नहीं आने वाला है। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो बेहतर होगा कि हम कोसेक के टर्म में लिख दें। यहाँ पे आप सेक के टर्म में लिख दें तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना होगा x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, या x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा, और जैसे हम चले थे वैसे ही आ जाएंगे। तो चलो चल ही लेते हैं, इसको हमने मान लिया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर वाले को रख लेते हैं भाई, कॉट इनवर्स a एक्स स्क्वायर, एक्स क्या लिख पाएंगे अपन, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, नीचे क्या कॉमन है, नीचे ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को बाहर लाएंगे अंडर रूट से, तो ए ही तो बाहर आएगा भाई। तो a अपॉन ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है क्या 10th लेवल का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा यानी थीटा, यानी थीटा। तो थीटा क्या होगा जरा, यहां से थीटा क्या होगा बताइए जरा, यहां से थीटा क्या होगा, सेक थीटा बराबर एक्स बटे ए, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स बटे ए, ऑप्शन डी। तो आपके सर कोसेक वाला आइडिया ठीक नहीं है, नहीं कोसेक वाला आइडिया उससे सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा वो टेन कॉट के टर्म में, तो बेहतर है कि करेगा, मतलब हो तो जाएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं वाले वाले उससे। तो सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गया है, तो हमें जैसे आंसर दिख रहा है ना उसके हिसाब से भी ले लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं आंसर इसका। यस, डी इज करेक्ट आंसर, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हैं बच्चों क्वेश्चंस फॉर यू, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको देने हैं, आप ध्यान से उनको देखें, सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि इसका आंसर ये है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है कॉट इनवर्स एक्स बाय माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, या कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई, कुछ लोगों को लगता है वो ये है, ये तो नहीं है, गलत है, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो आपको देना इसका जवाब, हम नहीं देंगे, आराम से देख लीजिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आपको प्रूव करना है ये, इसका जवाब हम नहीं देने वाले, इसका जवाब नहीं देने वाले, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर ठीक है। आराम से देख लीजिए, अपना टाइम ले लीजिए, पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को। और है ये क्वेश्चन भी आपके लिए, कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां आपको इसमें एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन क्या करना होगा, ये थोड़ा देखिए, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा x बराबर ऊपर क्या आएगा, a cos थीटा, इतनी हिंट हमने आपको दे दी। तो आप इसका मतलब है x अपॉन a बराबर cos थीटा, पूरा नहीं बताएंगे, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x अपॉन a, तो ये तो तब आएगा जब ये थीटा आ रहा हो, तभी तो आएगा ही। तो आपको देखना है कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो ये हिंट हमने आपको बता दी कि इसमें आपको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कोई कहेगा सर मैं रख लूं x बराबर a sin थीटा, हाँ रख सकते हैं, उससे सॉल्व हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा उससे थोड़ा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video, and don't forget to subscribe my channel once again. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।